Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting ratios. The question is current assets 6 लाख, inventory 1,20,000, working capital 5 लाख 4,000 4,000. कैलकुलेट क्विक रेशियो ये दे रखा है। करेंट एसेट्स दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है। इसको माइनस कर देंगे करेंट एसेट्स से इन्वेंट्री तो आपके क्विक एसेट्स आ जाएगा या लिक्विड एसेट्स, और करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल से निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले क्विक रेशियो के लिए क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स निकालो। क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करेंट एसेट्स से स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करो एंड इन्वेंट्री यानी स्टॉक माइनस करो। यहाँ पे इन्वेंट्री है बट वो प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं। 6 लाख से 1,20,000 वैल्यू दे रखा है बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन में, तो 6 लाख से 1,20,000 माइनस करोगे तो विल बी गेटिंग 4,80,000। दिस इज व्हाट यू कैन से क्विक एसेट्स। देन करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, ये वर्किंग कैपिटल में आपको करेंट लायबिलिटी चाहिए, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। क्योंकि आपको याद होगा वर्किंग कैपिटल इधर लाओ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, इधर लाओगे तो ये फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला को मैंने नीट करके लिख दिया, करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो करेंट एसेट्स तो 6 लाख इधर दे रखा है इंफॉर्मेशन में, और क्वेश्चन में भी दे रखा है ये वाला, और क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखा है। दोनों का डिफरेंस होता है करेंट लायबिलिटी 96,000। तो क्विक एसेट्स होता है 4,80,000 डिवाइडेड बाई 96,000। दिस विल बी द क्विक रेशियो। तो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट क्विक रेशियो। तो फेयर नोट में क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपन करेंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स या एसिड टेस्ट एसेट्स, दैट इज 4,80,000 अपन 96,000 इज इक्वल टू 5/1, दैट इज इक्वल टू 5 को 1 में डिवाइड करने में 2.5:1, तो नहीं 5:1, 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5:1, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।